नमस्कार साथियों। सबसे पहले मेरे इस छोटे से गमले में लगे हुए पालक को देखिए, यह कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और मुझे इस पालक को लगाए हुए लगभग 15 दिन ही हुए हैं और 15 दिन में ही ये हार्वेस्टिंग लायक हो गया है। आज मैं आपको गमले में पालक उगाने का बिल्कुल आसान और सही तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे कोई भी अपने घर पर आसानी से पालक उगा पाएगा। मैंने इस वीडियो में बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी जानकारी दी है कि बीज किस तरीके से लगाना है, मिट्टी को किस तरीके से बनानी है, पानी कैसे देना है और खाद कौन सा देना है। अगर आप भी अपने घर पर गमले में पालक उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कभी भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप भी मेरी तरह आसानी से अपने घर पर पालक उगा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी मेहनत की हुई है मैंने इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं घर पर गमले में पालक उगाने का बिल्कुल सही तरीके के बारे में। तो सबसे पहले हमें पालक लगाने के लिए ऐसे कंटेनर की ज़रूरत है जो कि गहराई में कम हो और चौड़ाई में ज़्यादा हो। आप जिस भी गमले में या कंटेनर में पालक उगाएं उसकी गहराई लगभग करीबन 6 इंची होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे कम गहराई है तो आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि पालक की जड़ 6 इंची तक फैलती हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी पालक लगाएं तो हमेशा ऐसे कंटेनर में लगाएं जिसकी गहराई लगभग 6 इंची तो होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, आप जिस भी कंटेनर में लगा रहे हैं पालक, उसमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उसमें ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी हम पानी डालें वह आसानी से निकल जाए। अगर जिस भी गमले में आप लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल कम है तो कुछ और भी ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि ड्रेनेज होल काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और अब बात करते हैं दूसरी सबसे ज़रूरी बात की, वह है मिट्टी। हम अपने गार्डन में कौन सा भी पौधा लगा रहे हैं, उसकी जितनी ही अच्छी मिट्टी बना पाएंगे उतनी ही अच्छा हमारे पौधे की ग्रोथ रहेगी, और इतनी ही अच्छी ग्रोथ रहेगी उतने ही अच्छे हमें हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। तो चलिए अब बताता हूँ हमें बेस्ट सॉइल किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 40% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, जो कि आप किसी भी खेत या गार्डन से ला सकते हैं। और इसके अलावा 40% हमें चाहिए वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गाय के गोबर की भी खाद ले सकते हैं। मैं भी गाय के गोबर की ही खाद ले रहा हूँ। और इसके बाद आपको चाहिए 20% कोई भी नदी की रेत या फिर कोकोपीट, क्योंकि हम जब मिट्टी में गमले में पौधे लगाते हैं तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए गमले की जो वेल ड्रेन्ड हो, भुरभुरी हो और न्यूट्रिशन से भरपूर रहे, जिसमें पानी ज़्यादा देर ना ठहरे। क्योंकि जब हमारा गमले में पानी भरा रहेगा तो हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको मिट्टी भुरभुरी ही बनानी है। इसके बाद अब हम न्यूट्रिशन के लिए इसमें थोड़ा सा लगभग 2 मुट्ठी के करीब नीम खली डालेंगे। नीम खली और सरसों की खली, क्योंकि नीम खली हमारा फंगीसाइड का काम करेगी और सरसों की खली जो हमारे न्यूट्रिशन का काम करेगी। तो इन दोनों चीज़ों को तो डालें ही। इसके अलावा आपको एक और चीज़ डालनी है, वो है लकड़ी की राख। हमारे लकड़ी की राख भी काफ़ी कारगर होती है। लकड़ी की राख में पोटेशियम होता है, जो कि मिट्टी में पोटेशियम की कमी होती है तो उसको भी पूरा करता है। अगर आप इस तरीके से, जैसे कि मैं मिट्टी बना रहा हूँ, अगर आप भी इसी तरीके से मिट्टी बनाकर अपने पौधों को लगाते हैं उसमें, तो आपको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप भी इसी तरीके से मिट्टी बना लें और मिट्टी बनाने के बाद जो भी हमने कंटेनर लिया है जिसमें हम अपने पालक लगाना चाहते हैं उसमें इस मिट्टी को आराम से पूरा भर लीजिए। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से भर लिया है। भरने के बाद अब बारी है पालक को लगाने की। तो आप जब भी पालक लगाएं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें
कि बीज हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इतनी ही अच्छी क्वालिटी का बीज रहेगा हमारा, उतने ही अच्छे से हमारे पौधा आएगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बीज हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही लेना है। और बीज लेने के बाद जैसे कि मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ, आपको भी कुछ इसी तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है बीज डालते समय कि हमारा बीज ना तो ज़्यादा गहरा रहना चाहिए, मतलब ना तो ज़्यादा घना होना चाहिए, ना ज़्यादा हल्का। आपको जैसे कि मैं डाल रहा हूँ इसी तरीके से आपको चारों लंग बीज को बिखरा देना है, कुछ इस तरीके से, कोई भी जगह खाली ना रहे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने पॉटिंग सॉइल भरी है इसमें उसी की एक लेयर, उसी मिट्टी की एक लेयर इस पर डालेंगे। और एक लेयर आपको उतनी ही डालनी है जितने से हमारा बीज कवर हो पाए और पानी देते समय बीज अपसेट ना हो। कुछ इसी तरीके से आपको देना है। जैसे कि मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, इस पर लगभग आधे इंच के करीब आपको लेयर डाल देनी है, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। और एक और बात का ध्यान रखें, बीज को ज़्यादा दाबे ना। बीज लगाने के बाद एक बार आपको अच्छे से वाटरिंग कर लेनी है। और आप जब भी पानी दें इसमें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपको वाटरिंग इस तरीके से करनी है जो हमारे बीज हैं वह उखड़े नहीं, बड़े आसानी आराम आराम से आपको पानी देना है, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं दे रहा हूँ। और कोई भी ऐसी चीज़ से दें जिससे हमारे बीज उखड़े नहीं, या फिर आप हाथ भी लगा सकते हैं आगे, तो फार बनाकर पानी दे दीजिए। तो ये देखिए, ये है रिजल्ट 3 दिन बाद का। 3 दिन बाद हमारे सारे पौधे उपज आए हैं। हमने जितने भी बीज लगाए हुए थे वह काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। अब देखते हैं आगे यह कितने दिन में हमें हार्वेस्टिंग लायक मिलते हैं। साथियों ये देखिए, ये है रिजल्ट 5 दिन बाद का। और 5 दिन बाद हमारे पौधों पर दो दो पत्तियां आने लग गई हैं। इस समय बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, इनको पानी आराम आराम से बराबरी से पानी देना चाहिए, मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। तो और अब हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में ही रखेंगे हमेशा। और लगभग 10 दिन बाद हमारी पत्तियां चौड़ी होने लग गई हैं। अब हमें अगर चाहें तो हम इन्हीं को छोटे छोटे धीरे धीरे हार्वेस्ट करने लग जाएंगे, लेकिन हम इनको थोड़ा और बड़ा होने देंगे, क्योंकि अभी ये छोटे पौधे हैं। अगर हम इनकी पत्तियों को काटेंगे तो ये उखड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मिलते हैं आपको कुछ समय बाद। तो ये देखिए साथियों, लगभग 15 दिन बाद हमारा पालक हार्वेस्टिंग लग तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ रही है इसकी। अब मैं बताऊंगा कि इसमें मैंने कौन से फर्टिलाइज़र दिया है अभी तक। तो अभी तक मैंने एक ही फर्टिलाइज़र दिया है इसमें, और वह है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लगभग 3 कटोरी के करीब वर्मी कंपोस्ट लेना है, और 1 कटोरी के करीब आपको सरसों की खली लेनी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से किसी 2 लीटर पानी में घोर लेना है, और घोरने के बाद एक रात के लिए रखे लेना है। लगभग 12 से 24 घंटे में यह बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे इसमें 5 लीटर पानी मिलाकर और अपने पौधों में दे सकते हैं। यह फर्टिलाइज़र पालक के पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है जो हमारे पालक को बढ़ने में काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करता हूँ, कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करता हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें, क्योंकि वह जहरीले होते हैं, बेकार होते हैं, जो हमारी सेहत को भी ख़राब करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें। तो कैसी लगी मेरे दी गई जानकारी? अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन गार्डनिंग।